एक ऐसा देश जिसमें अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए, मौत की सजा हो जाए, तो उसे पिस्तौल से उसके सिर पर गोली मारी जाती है या फिर उसके पीठ पर पीछे से। जी हां, यह देश है यमन। और इसी यमन में भारत की एक लड़की, एक नर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। निमिषा नर्स है, केरल की रहने वाली है और यमन में लंबे समय से नर्स का काम कर रही थी। उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। 2020 में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है और करीब 4 साल तक वो फांसी से बचने की कोशिशों की जो कानूनी लड़ाई होती है वो लड़ती है, लेकिन वो कानून से हार जाती है और उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। और यमन के राष्ट्रपति ने निमिषा की फांसी की सजा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब अब निमिषा के बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो बड़ा पेचीदा और टेढ़ा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निमिषा को सिर पर या उसके पीठ पर गोली मारकर उसकी फांसी दे दी जाएगी। अब जो रास्ता उसके सामने बचा है वो केवल ब्लड मनी का। हम एक एक करके पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर ब्लड मनी क्या है और कैसे केरल की नर्स निमिषा प्रिया फांसी के फंदे तक पहुंच गई। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो हम आज की जो अपराध की कहानी है उसे शुरू करते हैं। दरअसल केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया यमन की जेल में बंद है और 2017 में निमिषा पर एक यमन नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा। मामला यमन की कोर्ट तक पहुंचा, जहां निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद नवंबर 2023 में यमन की जो सर्वोच्च न्यायिक परिषद है, वहां पर निमिषा पहुंचती हैं, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है और निमिषा की जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायिक परिषद से खारिज कर दी जाती है। इसके बाद यमन के जो राष्ट्रपति हैं रसद मोहम्मद अल अलीमी, उन्होंने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में निमिषा की जिंदगी कैसे बचेगी? निमिषा प्रिया को क्या फांसी की सजा दे दी जाएगी या फिर उसके बचने का कोई रास्ता है? आपको बता दें कि यमन का जो कानून है उसके मुताबिक निमिषा की जिंदगी बचाने का एक आखिरी रास्ता बचा है, वो है ब्लड मनी। हम ब्लड मनी क्यों के बारे में आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर निमिषा कौन है और जो नागरिक तलाल अब्दो मेहती जिसकी हत्या की गई वो कौन है। इसके लिए हमने द हिंदू की एक रिपोर्ट खंगाली और द हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है कि 2008 में निमिषा जब 19 साल की थी, तब अपने माता पिता की मदद करने के लिए वो यमन चली गई। उनके माता पिता पहले से ही यमन में रहा करते थे। निमिषा ने यमन में बतौर नर्स काम करना शुरू किया। परिवार के मदद के लिए विदेश जाने वाली निमिषा की जिंदगी में 2017 में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। निमिषा पर उसके बिजनेस पार्टनर और यमन नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप लगा और ये मामला यमन की अदालत में पहुंचता है और 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि तलाल अब्दो मेहदी ने निमिषा की जिंदगी को नरक बना दिया था।
तलाल ने पहले निमिषा की मदद का भरोसा दिया, फिर उनके दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उन्हें अपनी पत्नी बनाया और फिर उनका आर्थिक शोषण किया। निमिषा ने इसके लिए कई बार मदद मांगी वहां की पुलिस से भी, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की और उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि तलाल ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रताड़ना के बीच निमिषा ने तलाल को बेहोश करने के लिए एक दवा दे दी, लेकिन वह दवा ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यमन में शरिया कानून लागू है और इस कानून के तहत हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई जाती है। यमन की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने नवंबर 2023 में उनकी अपील को खारिज कर दिया। और जो भारत है, ईरान ने इस पर एक जरूर प्रतिक्रिया दी कि फांसी पर की ये सजा पर ईरान ने कहा कि हम यमन से बात करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा रास्ता है जिससे निमिषा बच सकती है फांसी से। दरअसल वहां यमन में एक कानून है ब्लड मनी की। ब्लड मनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें हत्या के दोषी व्यक्ति को माफी दी जा सकती है, बशर्ते वह मृतक के परिवार को मोटी रकम मुआवजे के रूप में दे। यह रकम मृतक के परिजनों के साथ समझौते में तय होती है, मतलब दोनों पक्ष बैठ करके तय करते हैं कि कितनी रकम दी जानी चाहिए। मतलब सबसे पहले जिस परिवार के व्यक्ति की मौत होती है वो बताता है कि उसे इतनी रकम चाहिए। उसके बाद जो जिस पर आरोप लगा होता है जिसके परिवार पर, वो उनके साथ बैठते हैं और बैठ करके दोनों के बीच एक समझौता होता है और उस समझौते के बाद ये मदद की जाती है। उसके बाद उनकी तरफ से राष्ट्रपति और कोर्ट को लिख करके दिया जाता है कि वो इसे माफ करने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो निमिषा को फांसी से बचाया जा सकता है। वैसे खबर है कि निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उनके जो वकील हैं सुभाष चंद्रन, उन्होंने बीबीसी को बताया कि अभी तक 40,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 38 लाख रुपए की 2 किस्तें दी जा चुकी हैं। इस रकम का इस्तेमाल मृतक के परिवार को मनाने और समझौता करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी करीब 4 लाख डॉलर यानी 3.5 करोड़ की रकम जुटानी बाकी है। इस काम के लिए 2020 में सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन भी किया गया था। यह संगठन फंड इकट्ठा करने और समझौते के लिए प्रयास कर रहा है। इस बीच भारत सरकार ने भी अपनी कोशिशें खबर है कि तेज कर दी हैं। भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वे निमिषा की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वैसे 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने यमन से अपना दूतावास सना से हटा लिया था। अब यह दूतावास सऊदी अरब के रियाद से संचालित होता है। ऐसे में बातचीत और ब्लड मनी के मामले में चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वैसे निमिषा का परिवार और वकील अब भी राष्ट्रपति और मृतक के परिवार से माफी की उम्मीद कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि निमिषा को क्या राष्ट्रपति जो यमन के हैं एक बार माफी देने की कोशिश करेंगे या उनका फैसला सुनाएंगे, या फिर ब्लड मनी जुटाने के बाद ही निमिषा की जिंदगी बच सकती है। ये एक बड़ा सवाल है। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।